आज हम लोग चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति, कक्षा 10 त्रिकोणमिति। तो हम लोग इस लेक्चर में त्रिकोणमिति से संबंधित जितना भी ओवरव्यू है वो आप लोगों को प्रदान कर देंगे। उसके बाद में आप एक्सरसाइज लगाइएगा। एक्सरसाइज में कहीं पर दिक्कत आती है उसको फिर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति में क्या है कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या है कि तीन कोणों के माप हम लोगों को करना है। तो यहाँ पर जो तीन कोणों से संबंधित आकृति होती है उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज क्या है, जैसे मान लिया ये कोई त्रिभुज एबीसी है जिसका एक कोण समकोण, अर्थात जो त्रिकोणमिति हम लोग बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति की, तो वो जो है समकोण त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है। समकोण त्रिभुज का मतलब वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश। तो यहाँ पर ये जो प्रतीक बना है तो ये प्रतीक 90 अंश का होता है। इसका मतलब क्या है, किसी भी त्रिभुज में अगर हम लोग इतना बना देते हैं तो अगर यहाँ पर ये 90 ना लिखा जाए तब भी हम लोग जो है इसको 90 अंश ही मानेंगे। तो क्या होता है कि इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज की, तो ये भुजाएं कुछ फिक्स हैं। फिक्स का मतलब क्या है कि जो कर्ण होता है वो 90 अंश के सामने की भुजा होता है। कर्ण क्या होता है, 90 अंश के सामने की भुजा। इसका मतलब अगर कोई पूछे कर्ण क्या है तो कर्ण के विषय में क्या बताएंगे, 90 अंश के सामने की भुजा। 90 अंश के सामने की भुजा मतलब कर्ण फिक्स है। कोई भी समकोण त्रिभुज अगर हम लोग लेते हैं तो कर्ण फिक्स है। कर्ण क्या होगा, 90 अंश के सामने की भुजा। अब जो शेष दो भुजाएं बची उनका नामकरण कैसे करेंगे, तो उसमें क्या होता है, जो कोण लिया जाए, जैसे मान लिया ये कोण लेते हैं सी, तो जो अगर कोण सी लेते हैं तो उसके सामने भुजा लंब होगी, और अगर हम लोग कोण ए लेते हैं तो उसके सामने की भुजा लंब होगी। कहने का मतलब क्या है, लंब क्या है, जो कोण लिया जाए उसके सामने की भुजा। अब आधार क्या होगा, आधार जो भुजा शेष है, शेष मतलब जो भुजा जो है बच जाएगी वो भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो यहाँ पर अब बात आती है कोण कौन सा लिया जाएगा, किसमें कोण लिया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर कोण क्या है कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। कितने हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। और 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो अनुपात जब लिखे जाते हैं तो उनके साथ में किसी न किसी एंगल को लिया जाता है। जब हम एंगल ले लेंगे तभी जो है क्लियर हो जाएगा कि कौन सा लंब होगा कौन सा आधार होगा। अब कर्ण तो फिक्स ही रहना है। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं, एक है साइन, दूसरा है कास और तीसरा है टैन, और जो चौथा है वो क्या है, पाट, और जो पांचवा है वो क्या है, सेक और कोसेक। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे जाते हैं तो इनके साथ में कुछ ना कुछ एंगल लिखा जाता है, चाहे थीटा लिखा जाए चाहे अल्फा लिखा जाए। जैसे हो सकता है ऐसे भी लिखा जाए, साइन थीटा भी लिखा जा सकता है, साइन अल्फा भी लिखा जा सकता है, साइन ए भी लिखा जा सकता है, साइन 30 अंश भी लिखा जा सकता है। मतलब कहने का क्या है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा जाता है उसके साथ में एंगल लिखा जाता है। जैसे ही हमने एंगल लिया तो तुरंत जो है उसके त्रिभुज जो होगा उसकी जो है भुजाओं का निर्धारण किया जा सकता है। हमने बताया कि ये त्रिकोणमिति है तो ये समकोण त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है। तो उसमें एक कोण तो 90 अंश होना गारंटी के साथ में गारंटेड है कि इसमें एक कोण तो समकोण होगा ही। तो इसका मतलब क्लियर ये है, जैसे ही एंगल ले लेंगे तो उस एंगल के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। तो यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है तो इनको जो है लंब कर्ण में कैसे परिभाषित करते हैं, तो चूंकि यहाँ पर एंगल कुछ ना कुछ लिखा जाएगा लेकिन हम लोग कौन सा लिखे तो अभी क्लियर नहीं है, तो हम लोग केवल साइन लेके चल रहे हैं
कि साइन ही कह रहे हैं। वैसे लिखा तो साइन थीटा साइन ए कुछ भी जाएगा, लेकिन फिलहाल तो एंगल मालूम नहीं तो हम लोग केवल इतना मान के चल रहे हैं कि साइन साइन बराबर क्या होता है कि लंब बटे कर्ण। काश बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, और टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। इसी को ही याद करने का एक तरीका बताया जाता है लाल बटे कक्का। क्या कहा जाता है लाल बटे कक्का। इसका मतलब क्या है कि इनका क्रम याद कर दीजिए साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। साइन क्या होगा एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस क्या होगा आधार बटे कर्ण, टेन क्या होगा लंब बटे आधार। अब बात आती है बाकी जो तीन बचे, तो उसके लिए हमको याद ये करना है कि कौन किसका अपोजिट है। मतलब यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, लेकिन 3 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो बाकी 3 के अपोजिट होते हैं। कौन किसका अपोजिट है उसको याद करने का तरीका समझिए। कैसे याद करेंगे, यहाँ ये T से शुरुआत है इसकी और ये T से खत्म है। इसका मतलब क्या हो गया कि टैन और काट एक दूसरे का अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब क्या है, अगर टैन लंब बटे आधार है तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। फिर आ जाइए सेकेंड नंबर पर कॉस। कॉस में क्या है C से शुरुआत है और S पर समाप्त है। यहाँ देखिए S से प्रारंभ है और C पर समाप्त है। इसका मतलब कौन किसका उल्टा होगा कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसका मतलब क्या होगा कर्ण बटे आधार। और जो बच गया वो जाहिर सी बात है वो तो अपोजिट होंगे। इसका मतलब साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट साइन बटे। और साइन कोसेक में थोड़ा कुछ बन भी नहीं रहा, ये केवल हमने याद करने का तरीका बताया। तो यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इनको सबको हमको याद करना है कि साइन बराबर क्या होगा कॉस बराबर क्या होगा टेन बराबर क्या होगा कॉट बराबर क्या होगा सेक बराबर। अब कोई अगर त्रिभुज दिया जाए और इस त्रिभुज में भुजाएं दी जाए, जैसे मान लिया जैसे यहाँ आप मान लीजिएगा कि कुछ दिया गया है, जैसे दे दिया गया 5 3 4 ये है। अब इसमें कोई कहे कि साइन C ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है साइन C। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन C जो है यहाँ पर एंगल कौन सा लिया गया C एंगल लिया गया ये वाला। जब ये एंगल लिया गया है तो इसका मतलब इसके जस्ट सामने की भुजा क्या होगी लंब। क्लियर, ये 90 है तो ये कर्ण। क्लियर, जो बच गई वो क्या हुआ आधार। अब साइन C बराबर कोई पूछ रहा है तो साइन C बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण मतलब 3/5। अगर यहाँ पर कोई कहे कि साइन A बताइए तो साइन A एंगल चेंज हुआ लंब चेंज हुआ। इसका मतलब अब क्या होगा यहाँ पर जो ये आधार था अब ये क्या हो गया लंब हो गया, और जो ये लंब था वो आधार हो गया। मतलब साइन A बराबर अगर कोई पूछता है तो क्या होगा लंब बटे कर्ण मतलब 4/5। कहने का से क्या है कि लंब जो है वो एंगल के हिसाब से परिवर्तित होता है, इसीलिए एंगल के हिसाब से उसकी वैल्यू भी परिवर्तनशील होगी। तो यहाँ हम लोगों ने एंगल की चर्चा कर ली। अब बात आती है अगले चरण में हम लोग पहुंचते हैं। तो अगले चरण में क्या है कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया गया, अब इस समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी गई, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए फार्मूला है। क्या फार्मूला है पाइथागोरस एक प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों को इस काम में प्रयोग में लाना है कि जब किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं ज्ञात हो और तीसरी भुजा निकालनी। समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं ज्ञात हो तीसरी भुजा निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। ये हम लोगों को फार्मूला याद। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर कौन सी है कर्ण ही होती है।
अगर आपसे ये भी कोई प्रश्न कर दे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो नो डाउट आप बता सकते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति के परिप्रेक्ष्य में हम लोग क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाएं मतलब लंब का स्क्वायर और प्लस। इसका यूज कब करेंगे, जब हम लोग किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं ज्ञात हो और तीसरी भुजा हम लोगों को ज्ञात करनी हो, तब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लिए, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लिए। इसकी मदद से हमको समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी। जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी तो हम 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। आगे नंबर आता है सारणी का। इसका नंबर आता है सारणी का, तो हम लोग सारणी पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सारणी के लिए क्या होता है कि ये सारणी बहुत ही जरूरी है याद करना। सारणी में क्या है कि ऐसे लिखा जाता है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 और तो साइन का मतलब साइन 0 अंश का कितना मान होगा, उसके लिए थोड़ी तकनीक है, सभी लोगों को जानकारी होगा। कैसे 0 लिखते हैं 1 2 3 4 और 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए और इस पे अंडर रूट चढ़ा दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो साइन का मान होगा 0.4 0 0 मतलब 0, यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, यहाँ 1 का 1, 2 का मिलेगा नहीं अंडर रूट 2, यहाँ 3 का मिलेगा नहीं 4 का 2, यहाँ हमने कैसे किया कितना होगा। इसका मतलब क्या है, साइन का ये मान हो गया। साइन 0 अंश का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का है। अब cos का क्या होगा, cos के लिए साइन का मान पलट दीजिए, ये यहां होगा। बस 2 मान हम लोगों को याद करना, 2 जैसे ही याद करेंगे तो बाकी जो मान होते हैं वो हम लोग कैसे याद करेंगे, उसके लिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे। एक फार्मूला होता है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा बहुत ही। जैसे tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा अपान sin थीटा अपान cos थीटा, ये tan का फार्मूला। हालांकि tan बराबर अभी हम लोगों ने चर्चा की थी तो उसमें क्या था, लंब बटे आधार, लेकिन tan बराबर sin थीटा बटे cos थीटा भी है। अब हम लोगों को मालूम है tan का उल्टा क्या होता है, पार्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब tan का मान sin थीटा बटे cos थीटा है तो पार्ट का मान कितना होगा, इसका उल्टा जरूर होगा, मतलब cos थीटा बटे sin थीटा। यही तो यहाँ पर इसलिए हम लोगों ने ये चर्चा की है कि यहाँ पर tan का मान चाहिए, तो tan 0 अंश का अगर कोई मान पूछेगा तो क्या होगा, जैसे sin थीटा का मान sin थीटा बटे cos थीटा, ऐसे ही tan 0 का मान क्या होगा, tan 0 अंश का कोई मान अगर पूछता है तो क्या होगा, sin 0 अंश बटे cos 0 अंश। अगर कोई कहे tan 30 अंश का मान बताइए तो क्या होगा, sin 30 अंश बटे cos 30 अंश। कहने का मतलब क्या है, यहाँ tan का मान क्या होगा, इसका sin बटे cos 0/1 0, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ अपान होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/√3, इसको करेंगे तो 1, यहाँ 2 कैंसिल कितना √3, 1/0 को क्या कहते हैं, अनंत, मतलब अपरिभाषित। 1/0 मतलब अनंत। अब देखिए आगे आ जाइए, tan के बाद में किसका मान लेते हैं, cot का मान क्या होगा, tan का उल्टा, इसका उल्टा tan का उल्टा। अब 0 का उल्टा क्या होगा, अनंत,
भाई हम लोग जानते हैं जीरो का उल्टा क्या होगा, अनंत होगा। इसका उल्टा क्या होगा, 1/√3 दिया है, कितना होगा √3। 1 का उल्टा किया जाए तो 1 ही होगा। √3 का उल्टा क्या होगा, अनंत का कितना होगा, 0। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू निकाल रहे हैं कॉन्टिग्यूट टाइप की अपोजिट का मतलब उसको हम लोग पलट दे रहे हैं। 1/√3 है तो ये ऊपर ये नीचे, 1 का उल्टा करेंगे 1 ही होगा। आगे आ जाइए, सेक किसका उल्टा होता है, cos का। अब cos का 1 है तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। √3/2 2/√3, ये कितना होगा √2, ये कितना होगा 2। 0 का उल्टा कितना, अनंत। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कोसेक साइन का उल्टा, 0 का उल्टा कितना, अनंत। 1/2 का उल्टा 2, इसका कितना √2, इसका कितना 2/√2। 1 का उल्टा, तो ये हमारे 0 से लेकर के 90 तक मान। ये सारी हम लोगों को याद करने की जरूरत है। जब तक सारी नहीं याद कर पाएंगे तब तक एक्सरसाइज जो है दूसरी है वो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर इससे ही संबंधित, यहाँ पर इसको हम लोग मिटा देते हैं, कुछ और है। क्या है कि हम लोग कैसे इसका प्रयोग करके, मतलब यहाँ हम लोगों को 0 से 90 तक का मान मालूम है, अगर 90 से ज्यादा मान चाहिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब 120 अंश का मान निकालना, 150 का मान निकालना, कैसे निकालेंगे, उसके लिए तरीका दिया गया है। क्या है तरीका, उसको आप लोग समझ लीजिएगा, ऐसे थोड़ा याद रखिएगा कि जो कोण होते हैं तो उसको जो है 4 पादों में डिवाइड किया जाता है। ये प्रथम पाद है, ये द्वितीय पाद है, और ये तृतीय पाद है, और ये चतुर्थ पाद, 4 पाद। इसकी जो प्रथम पाद की लिमिट होती है वो 0 अंश से लेकर के है 90 अंश। क्या है, इसका मतलब क्या है, 0 और 90 के बीच में जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये प्रथम पाद। सेकेंड पाद की लिमिट क्या है, 0 से लेकर के 90 अंश, इसकी क्या है 270 अंश, और इसकी क्या है 360। मतलब ये पूरा जैसे भी हम लोग राउंड घूमेंगे तो कितना हो जाएगा 360। अगर 2 राउंड लगा देते हैं हम लोग तो 720, 3 राउंड लगा देते हैं तो 1080। क्या होता है, जैसे सेना में दौड़ करवाई जाती है और दौड़ करवाने के लिए जैसे मान लिया 5 किलोमीटर की दौड़ करवानी है तो वो लोग क्या करते हैं, 5 किलोमीटर के लिए रोड थोड़ी ना खाली करवाते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जैसे उनके यहाँ कोई पार्क है, मान लिया जिसका जो है परिधि या परिमाप 1 किलोमीटर है तो उसके 5 राउंड लगवा देते हैं। 5 राउंड लगवा दिए, 5 किलोमीटर हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी है तो वो जैसे ही एंगल होगा वो चलेगा यही राउंड लगा के। 720 चलना है 2 राउंड लगाइए। कहने का मतलब क्या है, राउंड से एंगल तो बढ़ रहा है लेकिन पादों में परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब वो होगा 4 ही पादों में, या तो प्रथम में हो, या द्वितीय में हो, या तृतीय में हो, या चतुर्थ में हो। इसके अलावा इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पाद। दूसरा भी नाम है प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पर पाद थोड़ा आसान नाम है तो आप लोग पाद ही बोलिए कि प्रथम पाद और द्वितीय पाद। तो यहाँ पर बात आती है प्रथम पाद की। तो प्रथम पाद में क्या होता है याद कर लीजिएगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टीआर, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब सभी धनात्मक, ये हम लोगों को याद करना। मतलब प्रथम पाद में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं 6 हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। द्वितीय पाद में क्या होता है कि साइन और कोसेक प्लस के, और बाकी जो है वो कैसे होंगे माइनस। बाकी कैसे होंगे माइनस। साइन कोसेक प्लस के, याद कर लीजिएगा, लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। साइन कोसेक। तृतीय पाद में क्या होता है
कि tan और cot प्लस के, और बाकी जो बचे वो सब कैसे होंगे माइनस, बाकी का शेष यहाँ कौन से बचे, इनको दो को छोड़ दीजिएगा। इसमें क्या होता है sec और cos प्लस के, और शेष जो है वो कैसे हो गए माइनस। ये हमारे ये हो गए। दूसरी बात समझिए, फिर यहाँ पर कि यहाँ पर प्रथम पाद में कौन होगा, जो 0 और 90 के बीच में होगा, 0 और 90 के बीच में होगा वो प्रथम पाद में। जैसे किसी ने लिखा 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ यह है कि 90 अंश से कुछ कम है। कुछ कम का मतलब क्या हो जाए, 90 से कम है, तो 90 से कम होगा वो कौन से पाद में पड़ेगा, तो वो किसमें पड़ेगा, प्रथम पाद में पड़ेगा। अगर यही हम लोग जो है ऐसे लिख दें 180 प्लस थीटा, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 180 से कुछ ज्यादा, 180 से ज्यादा का मतलब क्या हो गया, ये हमारा कौन से पाद में पड़ गया, तृतीय पाद में, इसमें पड़ा तृतीय पाद। तो यहाँ पर बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि हमको केवल आइडिया लेना है कि उसमें क्या कहना है। जैसे किसी ने लिख दिया 360 प्लस थीटा, इसका मतलब क्या हो गया कि 360 से कुछ ज्यादा है, इसका मतलब ये पूरा राउंड घूम के यहाँ आ गया, 360 तो हो ही गया, अब कुछ और चलना है तो किसमें आ गया, ये प्रथम पाद में आ गया, इसमें आ गया प्रथम पाद। अब यहाँ पर इस रूप में अगर किसी का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ नियम है। जैसे देखिए क्या नियम है, नंबर 1 हम लोग याद करेंगे पाद, मतलब किस पाद में करें। नंबर 2 पर क्या है, हम लोग याद करेंगे चिन्ह, मतलब उस त्रिकोणमितीय अनुपात का जो PR है उसका चिन्ह कैसा होगा। नंबर 3 पर क्या याद करेंगे, चेंज होगा कि नहीं होगा, मतलब जो कोण दिया है वो चेंज होगा कि नहीं। चेंज होने का मतलब क्या है, यहां पर लिख लीजिएगा कि 90 अंश और 270 अंश चेंज, बाकी नो चेंज। इसका मतलब क्या हो गया कि 90 और 270 दिया जाएगा अगर कोण होगा, जैसे ये 90 है तो इसका मतलब ये चेंज होगा, ये 180 है इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये 360 ये भी चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होता है तो कौन किसमें चेंज होगा ये भी लिख लीजिएगा, साइन चेंज होगा कॉस में। यहां पर हमने दोनों तरफ एरो लगाया, इसका मतलब क्या है, साइन अगर होगा तो वो कॉस में चेंज होगा, कॉस जो होगा वो किसमें चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। दोनों तरफ एरो का मतलब समझ रहे हैं। tan जो है वो क्या होगा, काट में चेंज होगा, काट जो होगा वो किसमें चेंज होगा, tan में। इसी प्रकार sec जो है वो किसमें चेंज होगा, cosec में, और cosec जो होगा वो किसमें चेंज होगा, sec। तो ये चेंज हो गया। इसके बाद में चेंज से संबंधित बात हो गई। 4 नंबर पर क्या है, जितना कोण जुड़ा या घटा, मतलब समझिए आप, यहां पर ये जैसे कितना कोण घटा है, थीटा घटा है, तो वो लिखा जाएगा। अब आ जाइएगा एक एक का हम लोग जो है एक आध उदाहरण कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। जैसे दिया साइन 90 माइनस थीटा, कैसे निकालेंगे, यही तकनीक है, यही पद है। नंबर 1 पर क्या देखना है, पाद। पाद कौन सा होगा, 90 माइनस थीटा है, 90 से कुछ कम है, तो इसका मतलब कौन सा पाद हो गया, प्रथम पाद। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रथम पाद में फिर क्या है, चिन्ह, मतलब जो जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है इसका चिन्ह क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पे साइन दिया है, प्रथम पाद में सभी त्रिकोणमितीय पॉजिटिव होते हैं, तो चिन्ह कैसा हो गया, प्लस का। उसके बाद नंबर 3 पर आ जाते हैं, क्या है, चेंज। चेंज में क्या है, 90 270 चेंज, इसका मतलब ये 90 है तो चेंज होगा, तो साइन है यहाँ पर, साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। और जितना कोण जुड़ा हो या घटा, कितना घटा है, तो इसका मतलब क्या है, साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉस। ऐसे हम उदाहरण करते हैं, जैसे मान लिया cos
180 प्लस थीटा आ जाइए। 180 प्लस थीटा, इसका मतलब 180 में कुछ जुड़ा हुआ, तो जुड़ा है तो कौन से पाद में पड़ेगा? 180 ये है, इससे कुछ आगे तृतीय पाद में, तृतीय पाद है, तृतीय पाद में काश का चिन्ह कैसा होता है? यहाँ आ जाइए, देखिए क्या लिखा है, tan और cot प्लस के है क्या? काश। इसका मतलब काश हमारा कैसा होगा? माइनस का होगा। अगर tan और cot होता तो प्लस का होता। फिर आ जाइए चेंज पर, देखिए 180 कह रहा है, क्या चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। कह रहा है 90 270 चेंज होगा, इसका प्लस 80 तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब काश का क्या होगा? काश होगा। फिर क्या है? जितना कोण जुड़ा या घटा हो, कितना? ठीक है, बस ठीक होगा। ऐसे ही देखिए, मान लिया दिया tan 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, इसका मतलब ये कौन से पाद में? प्रथम पाद में। प्रथम पाद में सभी त्रिकोणमिति पॉजिटिव तो प्लस 360 है, चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। इसका मतलब tan का tan ही रहेगा, जितना कोण जुड़ा हो या, ये जो है हम लोगों का हो गया। तो इस पे आधारित इसका यूज कैसे करते हैं, देखिए यूज करने के लिए तरीका। अगर मान लिया, मान कोई कहे sin 120 अंश का मान ज्ञात कीजिए, अब आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे? देखिए हमारे पास यही तो स्टेशन दिए हैं, 90 दी, 180 दी, 270 दिया, 360 दिया, इन्हीं में तोड़ दीजिए। कैसे? sin 90 प्लस 30, देखिए टूट गया। 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 मतलब 90 प्लस थीटा, इसका मतलब कौन सा पाद हो गया? द्वितीय पाद। और द्वितीय पाद में साइन कैसा होता है? प्लस का होता है, प्लस लगेगा। 90 है तो चेंज होगा, साइन का क्या हो जाएगा? काश। जितना कोण जुड़ा हो या घटा हो, कितना हो गया? 30 अंश। तो काश 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2, बस 120 अंश का मान। इस कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों को इतनी सारणी याद होनी चाहिए, इससे आगे जो मान होगा वो हम लोग इस विधि से याद करेंगे। इसका जो है पूरा का पूरा डायग्राम आप लोग नोट कर लेंगे, इसको जो है कॉपी कर लेंगे। अब जो है आगे हम लोग चलते हैं, तो आगे क्या है? त्रिकोणमिति से संबंधित जो सूत्र है वो एक ही जगह पर यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, और उनको जो है आप लोग 1 बाय 1 करके उनको याद कर लीजिएगा। क्या करना बहुत जरूरी है, इतना कॉपी करेंगे इधर। तो देखिए ये जो है हम लोगों के लिए जितने भी त्रिकोणमिति के लिए सूत्रों की आवश्यकता है, बस इससे ज्यादा सूत्रों की जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि कक्षा 10 वाले इतने सूत्रों को बिल्कुल अच्छा सा याद कर लेंगे। हम लोग इन पे चर्चा भी करते हैं। देखिए साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लोग पहले जानते हैं। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण है। काश बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। tan बराबर लंब बटे आधार, इसके लिए हम लोगों ने चर्चा भी की थी। क्या की थी कि इसको याद करने के लिए क्या होता है? लाल बटे कक्का, मतलब साइन cos tan, साइन के लिए लंब बटे कर्ण, काश के लिए आधार बटे कर्ण, tan के लिए लंब बटे। फिर हमको उल्टा देखना है, तो हमने बताया था, देखिए tan है, t से शुरू है, ये t पर समाप्त है, इसका मतलब tan और cos एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसके बाद में सेक क्या है? c से शुरू है, s पर खत्म है, s से शुरू है, c पर खत्म है, इसका मतलब cos और sec एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ऐसे ही हमने बताया था कि sin और cosec, इसमें कोई मतलब व्यवस्था नहीं, 60 डिग्री को व्यवस्था नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी जो है हम लोग इसको याद करते हैं। अब यहाँ पर क्या है? जैसे साइन का उल्टा क्या है? कोसेक होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। और कोसेक का साइन होता है, तो इसका मतलब कोसेक बराबर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/साइन थीटा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर थीटा क्यों ले लिया? थीटा कोई ना कोई, हमने बताया था त्रिकोणमिति जो अनुपात लिखे जाते हैं इनके साथ में कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एंगल अब जो क्लियर नहीं है तो हम लोगों ने लिखा नहीं। यहाँ जो है हम लोगों ने लिख लिया एंगल साइन थीटा की जगह पर। ये नहीं है कि थीटा होना चाहिए, साइन ए भी हो सकता है, साइन बी भी हो सकता है। अगर साइन ए कोई कहता है तो क्या होगा? 1/कोसेक। कोसेक ए बराबर कोई पूछता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? 1/साइन। ऐसे यहाँ पर cos और sec दूसरे
अपोजिट होते हैं तो cos थीटा बराबर क्या होगा 1/sec थीटा। और sec थीटा बराबर अगर पूछा जाए तो यहीं पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर कोई कहे sec थीटा बराबर क्या होगा तो हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा। क्योंकि sec और cos एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, इसीलिए हमने इसको लिख दिया कि जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उनका गुणनफल अगर किया जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। फिर समझिए, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उनका अगर गुणनफल किया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, तो साइन और कोसेक की अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। cos का अपोजिट क्या है सेक, तो cos और सेक की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पर tan और cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उसका गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है tan थीटा बराबर 1/cos थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। उसके बाद में क्या है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। सबसे ज्यादा जो है प्रयोग में आने वाला सूत्र है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। cos थीटा जो tan का उल्टा होता है तो तुरंत इसका उल्टा कर देते हैं, क्या हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। ये है तीन हमारे पास फार्मूले दिए गए हैं 1 वाले, कौन से 1 वाले, इनको याद करिएगा कैसे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर ये सूत्र क्या कहता है कि यहाँ पर एंगल अगर बराबर होंगे मतलब sin स्क्वायर जो भी एंगल है वही cos स्क्वायर के भी साथ में एंगल होगा तो उसका योगफल कितना होगा 1। कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें sin स्क्वायर 25 अंश प्लस cos स्क्वायर 25 अंश, देखिए दोनों एंगल बराबर है तो इसका मान कितना होगा 1 ही होगा। मतलब यहाँ पर फार्मूले क्या है, हमको एक दिशा देते हैं कि कैसे हमको कार्य करना है, मतलब तुलना करके काम करना है। यहीं पर अगर कोई लिख दे sin स्क्वायर, हम तो कहते हैं यहाँ पर लिख दे गधा प्लस cos स्क्वायर गधा, तब भी इसका मान कितना आएगा 1, क्योंकि ये क्या है समान, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। ऐसे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। इनको जो है फार्मूलों को इतना याद करना है कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि sin स्क्वायर थीटा बराबर बताओ तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर कोई कहे कि sec स्क्वायर थीटा बराबर बताओ तो क्या आना चाहिए दिमाग में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब या tan बराबर पूछे तो तुरंत बताओ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे आपसे किसी ने कहा कि tan के फार्मूला बताओ तो tan के फार्मूला आप कौन कौन से बताएंगे, एक तो tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, एक ये हो गया। दूसरा क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अगर कोई कहे और बताओ तो हम लोग क्या बताएंगे tan बराबर 1/cot थीटा, क्या हो जाएगा 1/cot थीटा। कहे और बताओ तो तुरंत यहाँ आ जाओ, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस। कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों को सूत्र ये इतने याद होने चाहिए कि जैसे ही tan sec cosec, मतलब यहाँ पर 6 के 6 त्रिकोणमिति दिए sin cos tan cot sec cosec, इनका सबका संबंध दिया गया है, ये संबंध हमको याद रखना है। फिर आता है sin a प्लस b, sin a प्लस b बराबर क्या होता है sin a, देखिए a इंटू cos b, यहाँ प्लस चिन्ह है तो क्या होगा प्लस, cos a मतलब पलट जाएगा cos a इंटू sin b, यहाँ पर क्या sin a माइनस b, sin a cos b, यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस, तुरंत जो है बदल जाएगा cos यहाँ आ जाएगा sin वहां चला जाएगा। cos वाले में क्या होता है देखिए cos a cos b, दोनों ही cos a cos b, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या है प्लस, मतलब cos वाले में जो यहाँ पर चिन्ह होगा उसका अपोजिट चिन्ह होगा, जो sin वाला होगा तो यहाँ पर जो चिन्ह होंगे वो यहाँ पर लिखिए। tan वाला यहाँ पे अगर प्लस लिखा है तो ऊपर क्या चिन्ह होगा प्लस होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
मतलब अगर ऊपर प्लस आ गया तो फिर नीचे प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा? माइनस आएगा। फिर आ जाइए tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan। यहाँ पर जो सूत्र है ये sin 2a का सूत्र दिया है, sin 2a बराबर 2 sin a cos। अब ये फार्मूला हम लोगों को समझने की जरूरत है। कैसे हम लोग समझेंगे इसको? देखिए ये फार्मूला क्या कह रहा है कि sin 2a यहाँ कितना है? 2a, तो यहाँ पर कितना एंगल दिया गया है? इसका आधा, मतलब 2a का कितना है? आधा। अगर कोई आपसे कह दे कि sin a का मान बताइए तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ एंगल कितना? a, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 2 sin a/2 इंटू cos a/2। बात समझ में आ रही है? यहाँ कितना है? 2a है तो इसका आधा लिखा है, तो यहाँ a ही है तो इसका आधा लिखा जाएगा। अगर यही कोई कह दे, देखिए साइन, कोई कहे कि 4a, तो इसका हम लोग फार्मूला कैसे लिख सकते हैं? 2 साइन इसका आधा 2a और क्या हो जाएगा? cos 2a। जो भी ये मतलब ये मेन है और ये तो उसके क्या है? अकॉर्डिंग है, उसके अनुसार के फार्मूले बनाएंगे। ऐसे cos 2a के 3 फार्मूले, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यहाँ पर तीनों फार्मूले याद होने चाहिए। और जब cos 2a के साथ में 1 दिया जाता है तो उस 1 को काटने के लिए इन दो में से किसी न किसी एक फार्मूले का यूज किया जाता है। जैसे मान लिया लिखा हो कहीं पर 1 प्लस cos 2a, अब यहाँ पर 1 हमको काटना, तो कैसे काटेंगे? cos 2a का वो मान रखेंगे जिससे 1 कट जाए। तो cos 2a का कौन सा मान रखेंगे? सेकेंड वाला, क्या है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 कैंसिल, कितना हो गया? 2 cos स्क्वायर a। तो ये हम लोगों को याद करने की जरूरत है कि यहाँ पर जो 1 वाले हैं फार्मूले, तो उनमें जैसा अगर हमको माइनस जरूरत है तो ये वाला, प्लस जरूरत है तो ये वाला फार्मूला। तो ये फार्मूला ये है sin 3a का, इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं यूज आ जाए। sin 3a बराबर क्या होगा? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos। तो ये हमारे जो है एक्सरसाइज में जो भी फार्मूले लगने को हैं तो वो हमारे इतने फार्मूले हो गए। यहाँ पर एक और फार्मूला लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, tan 2a बराबर 2 tan a अपान 1 माइनस tan a स्क्वायर। tan 2a बराबर क्या होगा? 2 tan a बटे 1 माइनस tan। ये भी फार्मूला है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। तो जितना भी त्रिकोणमिति में था उतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब केवल हम लोगों की क्या एक्सरसाइज ही ठीक बचेगी, और एक्सरसाइजों पर जो है हम लोग अगला वीडियो देखते हैं और वो जो है आप लोगों को एक्सरसाइज करवाती है।